हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? तो चलो फटाफट कवर अप करते हैं। हम बात करने वाले हैं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। काफी ज्यादा ये स्टॉक चर्चे में रहता है और अच्छा खासा इसने मल्टी बैगर रिटर्न भी दिया है। टॉप लेवल से प्रॉफिट बुकिंग भी आई है, तो काफी लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है और काफी अच्छी क्वांटिटी में इसको होल्ड करके बैठे हुए हैं। अगर आपके पास ये स्टॉक है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। बता रहे हो तो अपनी बाइंग प्राइस भी बता सकते हो। और हाँ, अगर आपने टॉप लेवल पे खरीदा है तो लास्ट तक देख लेना कौन कौन से प्राइस इसके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनते हुए हमें मिल रहे हैं। चलो फटाफट बात कर लेते हैं। तो कॉर्पोरेट एक्शन की बात करने वाले हैं। तो पहली बात, कॉर्पोरेट एक्शन मतलब क्या कि स्प्लिट का अनाउंसमेंट या फिर डिविडेंड के अनाउंसमेंट या फिर बोनस के अनाउंसमेंट में से इसमें से अगर कुछ भी हुआ है तो वो हम फर्स्ट कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला जो इन्होंने अपना अनाउंसमेंट किया है, तो यस Q2 का रिजल्ट पब्लिश किया है। सेकंड, उन्होंने बताया है कि हम ₹4.5 का डिविडेंड भी जो है, इंटरिम डिविडेंड जो फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड है उसका भी अनाउंसमेंट कर दिए है। मतलब ₹4.5 अगर आपके पास ये स्टॉक है या फिर एक्स डेट की बात करें या फिर रिकॉर्ड डेट की बात 14 नवंबर से पहले अगर आपके पास ये स्टॉक आता है तो ₹4.5 के लिए आप एलिजिबल होते हुए मिल जाओगे। ठीक है, चलो फटाफट देख लेते हैं मार्केट का कैसा रहा एक्सपेक्टेशन, कैसा रहा इनका रिजल्ट। फिर हम कंपैरिजन करेंगे इनकी, क्या हम कल के दिन ये रॉकेट बनेगा या प्रॉफिट बुकिंग आते हुए इस स्टॉक में मिल जाए। कंसोलिडेटेड रिपोर्ट बात कर रहे हैं, करोड़ में फिगर है। फटाफट बात कर लेते हैं टोटल इनकम की, हम बात कर लेते हैं। 11530 का कितना हो गया, 1185। तो ईयरली अच्छा जंप होते हुए दिख रहा है। क्वार्टरली भी जो है इनकम में इनका जंप होते हुए दिख रहा है। फर्स्ट पैरामीटर जो इनकम है ईयर ऑन ईयर जंप है, क्वार्टर एंड क्वार्टर भी जंप होते हुए हमें मिल रहा है, क्योंकि पावर ग्रिड की कंपनी है, खर्चे भी उसी हिसाब से होते हैं। तो टोटल एक्सपेंस की अगर हम बात कर लेते हैं 6977 का हो गया 7309। खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ईयरली और क्वार्टरली दोनों बेसिस पे देखोगे खर्चे बढ़ चुके हैं, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं पीबीटी की। तो इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एकदम सिंपल फॉर्मूला है। तो पीबीटी अगर हम निकाल लेते हैं फिर टैक्सेस एडजस्टमेंट होने के बाद तो नेट प्रॉफिट है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पीबीटी की हम बात कर लेते हैं तो 4515 का कितना हो गया, 4331। ठीक है, तो क्या हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट डाउन होते हुए दिख रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे भी इनका प्रॉफिट जो है डाउन हो चुका है। तो बात करें अगर इनकम के टर्म में देखोगे तो प्रॉफिट इनकम के टर्म में फर्स्ट पैरामीटर इनका अच्छा है। बट अगर पीबीटी की बात करोगे, ईयर ऑन ईयर की बात करें या फिर क्वार्टर एंड क्वार्टर की बात करें, डाउनफॉल होते हुए हमें मिल रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना, चलो फटाफट बात कर लेते हैं कि इतना सारे कमाने के बाद, सारे टैक्सेस देने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है या प्रॉफिट फॉर द पीरियड आता है उसको देख लेते हैं। 3781 का कितना हुआ, 3793। ठीक है, थोड़ा सा स्लाइटली जंप होते दिख रहा है। ईयरली बेसिस पे भी अगर देखोगे स्लाइटली जंप होते हुए दिख रहा है। क्वार्टरली बेसिस पे भी स्लाइटली जंप होते हुए दिख रहा है। कौन सा, पैट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह लो या नेट प्रॉफिट कह लो या फिर प्रॉफिट फॉर द पीरियड कह लो। मतलब क्या रिजल्ट एकदम फ्लैटिस आते हुए दिख रहा है, कोई एनर्जेटिक जो रिजल्ट है वो नहीं आया है। अब हम बात कर लेते हैं ईपीएस भी 4.06 का 4.8 और 4 का कितना हो गया 4.08 होते हुए हमें दिख रहा है। तो कल के दिन मार्केट देखने वाली बात है क्या रिवेन्यू क्योंकि रिवेन्यू उनका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप है, क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पे भी जंप है। बट अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें डाउनफॉल है, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें वो फ्लैट होते हुए दिख रहा है। कोई बहुत बड़ा एग्रेसिव इनका अच्छा खासा नहीं है। तो आप कल के दिन इस स्टॉक में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी आप जरूर कंसीडर कर सकते हो। चलो फटाफट देख लेते हैं मार्केट एक्सपेक्टेशन, फिर हम बात कर लेंगे कि क्या आने वाले टाइम फ्रेम में इसमें हम कहीं लोअर लेवल पे प्लान ऑफ एक्शन में रख सकते हैं या नहीं। उससे पहले अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, बिल्कुल लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरे वीडियोस आप तक रीच आउट हो पाए। लास्ट में आपको जरूर बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डेली बेसिस पे कवर अप करते हैं ताकि न्यूज के रिगार्डिंग आप अपडेट रहो। ठीक है, पावर ग्रिड की बात करते हैं, कंसोलिडेटेड ईयर की बात करें, रेवेन्यू में देख रहे हो एकदम 0.1% मतलब फ्लैट परफॉर्मेंस देते हुए दिख रहा है। मार्जिन में कुछ खास ग्रो होते हुए नहीं, नेट प्रॉफिट भी इनका जो है फ्लैट ही परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। तो मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन था उससे अच्छा नहीं आया है। देखने वाली बात है कल के दिन कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। तो टेक्निकल एनालिसिस के बाद हम देखेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट को भी हम जरूर चेकआउट करते हुए मिल जाएगा। तो कल के दिन रेजिस्टेंस जो फेस कर सकता है वो 325 रुपीज का ये जो रेजिस्टेंस है, या कह लो 325 टू 335 का जो है ये एक मेजर रेजिस्टेंस बनने वाला है। ठीक है, और सपोर्ट लेवल में देखेंगे 295 टू 300 का जो लेवल है मेजर सपोर्ट यहाँ पे बनने वाला है। तो इस चीज का ध्यान रखना। एक चीज का और ध्यान रखना, ये मल्टीपल टाइम ये जो फेस किया था सपोर्ट ये ब्रेक
डाउन हो चुका है पहले ही, और ये टूटने के बाद इसका रीटेस्ट करके मार्केट नीचे आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जो है फ्लैट है। अगर कल के दिन भी सेलिंग कंटिन्यू हुआ तो ये सारे लेवल्स को टेस्ट कर सकता है, या फिर रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ पे कहीं होल्ड करते हुए भी मिल जाएगा। ठीक है, तो लॉन्ग रन का प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके देख लो, बाकी स्टॉक आप चाहो तो कंसीडर कर सकते हो। चलो फटाफट देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसा रहने वाला है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के देखते हैं, सबसे पहले हम पैरामीटर देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न कमाल का है, 51% के आसपास है, और एफआईएस डीआईएस भी स्ट्रांग है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हाँ, नो डाउट एफआईएस थोड़ी सी सेलिंग की है, बट इतना अच्छा खासा इनका होल्डिंग है कि आप लॉन्ग रन के लिए भी कंसीडर कर सकते हो। चलो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर देना। काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और काफी ज्यादा इसमें वीडियो पब्लिश करते हैं, ताकि आपके पोर्टफोलियो न्यूज के रिगार्डिंग कवरेज होते रहे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।